आज जंगल में किसकी लड़ाई करवाऊं, किसके घर में लड़ाई करवाऊं, कुछ समझ नहीं आ रही। चलो आज तोते और तोती को अपना शिकार बनाती हूँ, उनमें लड़ाई करवाती हूँ। नदी के पास बैठी गौरी कौवी अपने आप से ही बातें कर रही थी। गौरी कौवी एक चालाक कौवी थी, जिसे लोगों के घरों में फूट डलवाकर मजा आता था, खास तौर पे परिंदों के घरों में। गौरी कौवी तोते के घर जाती है, वहां पर हरी तोती बैठी होती है। वह जाकर हरी तोती से कहती है, हरी, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, आज मैंने मिट्ठू की बातें सुनी। मेरा पति बातें कर रहा था? क्या बातें कर रहा था? बताए ना गौरी बहन। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, वो तो तुम्हारी बहुत ज्यादा बुराइयां कर रहा था, मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ूं। नहीं नहीं बहन, बताए मुझे, मिट्टू क्या बात कर रहा था मेरे बारे में? कल मैंने देखा कि मिट्ठू नदी के पास बैठा हुआ है, उसके पास वो कबूतर बैठा था, बारीक चोंच वाला। उसके साथ बैठा वो तुम्हारी बुराइयां कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं जो भी खाने को लेकर जाता हूँ वो हरी तोती खा जाती है, खा खा कर मोटी भैंस बनी पड़ी है। उसने ऐसी बातें की मेरे बारे में? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो खुद लाता है हर चीज मेरे लिए खाने को। लेकिन मैंने तो खुद सुना है, वो तो ये भी कह रहा था, पीछा नहीं छोड़ती मेरा, हर वक्त मेरी जान पर अजाब बनी रहती है। और वो जो कबूतर है ना, वो भी अपनी पत्नी की ऐसी ही बुराइयां कर रहा था। हरी तोती को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। शाम हुए, जब मिट्टू तोता वापिस आता है, तो हरी तोती मिट्टू तोते से कहती है, मिट्टू, तुम मुझसे इतने तंग आए हुए हो? मुझे लगता नहीं था। हमेशा तुम ही मेरे लिए खाने को कुछ लाते हो और बैठ के फिर बुराइयां भी कर रहे हो। नहीं नहीं, तुम्हें किसने कहा? मैं तो तुम्हारी बुराइयां नहीं करता। तुम तो कितनी अच्छी हो। तुमने मुझे मोटी भैंस बुलाया। तुम बड़े बुरे हो। आज के बाद से मुझसे बात ना करना। हुआ क्या है हरी? मुझे बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? उनके घर में खूब झगड़ा शुरू हो जाता है। गौरी कभी बाहर बैठ के मजे से उनके झगड़े सुन रही थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी। गौरी कभी उनका काफी देर बैठ के झगड़ा सुनती है। उसके बाद वो अपने घोंसले में वापस चली जाती है। वो अपने घोंसले में जाने के बाद अपने आप से ही बात करती है। आज तो मिट्ठू और हरी तोती में लड़ाई करवा के मजा ही आ गया। कल किस में झगड़ा करवाऊं, कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, ऐसे करती हूँ, ये चिड़िया और चिड़े में झगड़ा करवाती हूँ। बहुत प्यार दिखाते हैं ना ये आपस में, कि इनमें बड़ा प्यार है। इनमें झगड़ा करवाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। अगले दिन वो सोना चिड़िया के पास जाती है और जाकर सोना चिड़िया से कहती है, सोना, सोना, मैं कल अपनी माँ वाले जंगल गई थी। मेरी माँ बता रही थी कि आजकल तुम्हारा पति जो है वो बड़े चक्कर लगा रहा है उस जंगल में। मेरा पति उस जंगल में चक्कर लगा रहा है? वो तो सिर्फ काम पर ही जाते हैं और कहीं भी नहीं जाते। नहीं नहीं, उधर एक चिड़िया है, तुम्हारे पति का उसके साथ चक्कर चल रहा है। सुनने में आया है बहुत ही खूबसूरत चिड़िया है वो। तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। मेरा पति मुझे धोखा हो ही नहीं सकता।
मैं ये बात नहीं मानूंगी गौरी। मुझे पता है तुम हमारी लड़ाई करवाना चाहती हो। हाँ हाँ, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो ना मानो। मेरा तो काम बताना था। वो आजकल उधर बड़े चक्कर लगा रहा है। ये कहने के बाद गौरी कव्वी वहां से चली जाती है। लेकिन सोना चिड़िया भी समझदार थी। सोना चिड़िया अपने आप से ही बात करने लगती है। ऐसे कैसे मैं गौरी की बातों में आ जाऊं? मुझे अपने पति को आजमाना होगा। सोना चिड़िया एक खत लिखती है और खुद छुप जाती है। जब उसका पति वापिस आता है तो वो इधर उधर देखता है, उसको सोना चिड़िया कहीं नजर नहीं आती। वो आवाज भी लगाता है, सोना, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? उसे पास खत पड़ा नजर आता है। वो खत देखता है। सुनिए जी, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मैं तंग आ गई हूँ इस रिश्ते से। मैं इस रिश्ते को तोड़ के जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आज के बाद से आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। मैं अब इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। वो चिड़ा वो खत पढ़ने के बाद खुश हो जाता है। खुश होने के बाद वो अपने आप से ही बात करने लगता है। अच्छा हुआ जो इस सोना से जान छूट गई। अजाब बनी हुई थी मेरी जान पर। अब मैं मजे से जिंदगी गुजारूंगा और पिंकी के साथ शादी कर लूंगा। ये कहने के बाद वो उस खत के पिछली वाली साइड पे कुछ लिखता है और खुद बाहर चला जाता है। सोना बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो बाहर निकलकर उस खत को देखती है। उस पर लिखा था, सोना, मैं जानता हूँ कि आप घर में ही छुपी हुई है। मैं बाहर जा रहा हूँ खाने के लिए कुछ लेने। थोड़ी देर में वापिस आ जाऊंगा। अब मेरा इंतजार करना। सोना चिड़िया खुश हो जाती है। गौरी कव्वी बाहर बैठी इंतजार कर रही होती है कि कब इनका झगड़ा शुरू हो, लेकिन उसको झगड़ा सुनने को नहीं मिलता। गौरी कव्वी बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो सोचती है कि इनमें अब झगड़ा मुझे डलवाना ही होगा। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन जब वो चिड़ा काम पर गया हुआ था तो गौरी कव्वी एक चिड़िया को अपने साथ लेती है और सोना के घर पहुंच जाती है। वो जाकर सोना चिड़िया से कहती है, ये है वो चिड़िया जिसके साथ तुम्हारे पति का चक्कर चल रहा है। कल तो तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, अब इसके मुंह से पूछ लो। मुझे कुछ नहीं पूछना गौरी बहन, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। निकल जाएं आप यहाँ से। अब मुझे पता चल गया है कि आप हम दोनों पति पत्नी में फूट डलवाना चाहती हैं। निकल जाएं इस घर से। सोना चिड़िया गौरी कव्वी और उस चिड़िया को घर से निकाल देती है। गौरी कव्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं पाती और उसको मुंह के बल करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर प्यार सच्चा हो तो पति पत्नी में फूट नहीं डलवा सकता।